Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 13, sides and angles of a triangle's grade 9th. Today we are going to prove the fourth theorem of this chapter, and this is basically the last theorem. So let's move towards the lightboard. The fourth theorem of this chapter is, I am going to read the statement, then we will understand the statement and this figure. From a point outside a line, the perpendicular is the shortest distance from the point to the line. Previous chapter में हमने देखा था किस तरीके से हम 9 चैप्टर में अंडरस्टैंड करते हुए आए हैं डिस्टेंस फार्मूला को. हमने 9 चैप्टर में सीखा था किस तरीके से हम दो पॉइंट्स गिवन हों तो उनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि हम क्या बात प्रूव करने जा रहे हैं. आउटसाइड अ लाइन, इसका क्या मतलब है कि हम अगर मैं लेट्स सपोज एक लाइन ले लूँ, हमें पता है लाइन हमारे पास वन डायमेंशनल पाथ है, स्ट्रेट वन डायमेंशनल स्ट्रेट पाथ है स्टूडेंट, जिसके दोनों साइड्स पे होता है एरो और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. अब मैं लेट्स सपोज कोई एक लाइन ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ इस लाइन के ऊपर अगर मैं पॉइंट लूँगी स्टूडेंट तो कभी भी आउटसाइड द लाइन नहीं होंगे. लेकिन अगर मैं पॉइंट इस तरीके से कोई ले लेती हूँ तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा आउटसाइड दिस लाइन. तो हमें आउटसाइड द लाइन का मतलब है कि लाइन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं लेना, लाइन से लेना है बाहर. वो हमने पॉइंट ले लिया सी यहाँ पर. उसके बाद अब ये हमें गिवन है कि हमने एक पॉइंट लिया है आउटसाइड द लाइन. प्रूफ क्या करना है, क्योंकि कॉमा के बाद है तो हम इसको करेंगे प्रूफ. द परपेंडिकुलर, और ये हम लाइन ड्रॉ इस तरीके से कर रहे हैं. इस पॉइंट से हमने इस लाइन के ऊपर इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि एंगल बनाती हो इस लाइन के साथ 90 डिग्री. तो अगर 90 डिग्री एंगल बनाती है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. अब हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, प्रूफ हमने ये करना है कि हमने जो पॉइंट आउटसाइड द लाइन लिया है वो क्या है, उससे हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइन सेगमेंट पे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. उसके अलावा अगर हम परपेंडिकुलर के अलावा नॉन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स करते हैं ड्रॉ, और जिससे उस पॉइंट और हमारे पास लाइन है उसका फाइंड करते हैं डिस्टेंस, वो कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता जो कि हमारा परपेंडिकुलर होगा. मतलब ये है सबसे छोटा नहीं हो सकता बेसिकली, जो कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा सबसे छोटा आएगा बाकी सब डिस्टेंसेस से. क्या मतलब है, हमने यहाँ पे देखा कि ये पॉइंट जो था ये क्या था, आउटसाइड द लाइन. ये जो हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये जो पॉइंट है उससे क्या है, बाहर है, तो इसलिए हम कह रहे हैं आउटसाइड द लाइन. अब इस बात को समझने के लिए मैं इस तरीके से एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने जा रही हूँ. देखिए स्टूडेंट, अगर मेरे पास ये लाइन है और मैं कह रही हूँ दिस इज़ एल एंड दिस इज़ एम, क्योंकि हमारे लाइन के एंड पॉइंट्स तो नहीं होते, लेकिन अगर हमने उस लाइन को किसी नेम से करना है कॉल, तो दोनों साइड पे इस तरीके से हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर दोनों पॉइंट्स लिख देते हैं जिससे हम इसको कॉल करेंगे. सो दिस इज़ बेसिकली द लाइन एल एम, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दोनों साइड्स पे होते हैं एरो और एल एम के ऊपर. मैं क्या चाह रही हूँ, एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पर एन. एन इज़ द आउटसाइड पॉइंट ऑफ द लाइन एल एम. अब मैं ये जो मैंने पॉइंट लिया है एन, इसको मैं इससे ज्वाइन करने के लिए लाइन से इस तरह से मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की, एक ही मैंने इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ. ओके. उसके बाद मैंने एक और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, और एक और लाइन मैंने इस तरीके से कर दी है ड्रॉ, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि परपेंडिकुलर नहीं है. और अब मैंने की इस तरीके से एक लाइन ऐसी ड्रॉ जो कि हो इसके साथ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल बनाती हो कि वो 90 है. अब हम इस लाइन सेगमेंट को ले लें, इस लाइन सेगमेंट को ले लें, इस लाइन सेगमेंट को ले लें, या इस लाइन सेगमेंट को ले लें. मैं इनको कोई ना कोई पॉइंट देती ताकि हम इनको ईजिली लेकर चल सकें. Let's suppose this is P, this is Q, this is R, this is S and this is T. तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट आई हैं NP, एक लाइन सेगमेंट आ गई है, दूसरी आ गई है NQ, तीसरी आ गई है NT, चौथी आ गई है NR, और पांचवी आ गई है लाइन सेगमेंट NS. सेगमेंट, लाइन सेगमेंट स्टूडेंट बेसिकली लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इस तरह लाइन ड्रॉ करें, बेसिकली इसके दो एंड पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं. तो ये शो कर रही है लाइन सेगमेंट्स को और ये शो कर रही है लाइन को.
इसके अलावा एक रे भी होती है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसके 1 पॉइंट पे होता है एरो और 1 पॉइंट हमारे पास एंड पॉइंट होता है, जिसको हम 1 एंड पॉइंट और 1 एरो लेकर चलते हैं। एरो का जहाँ भी हम एरो लेंगे इसका मतलब हम उसको जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये हमारे पास कुछ लाइन सेगमेंट्स आ गई हैं जो कि शो कर रही हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन के साथ। ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट डिस्टेंस को ही शो कर रही हैं, डिस्टेंस ऑफ एन विद एल एम, एन पॉइंट का डिस्टेंस एल एम के साथ ये सब कर रही हैं शो। हमने प्रूव ये करना है कि इन सब में जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो इन सब में क्या है, सबसे छोटी है। मतलब कि हमारे पास ये जो एन टी आएगी, एन टी जो हम लाइन सेगमेंट लेकर चल रहे हैं जिसमें हमने कहा है कि ये परपेंडिकुलर है, यही वो लाइन सेगमेंट है जो कि सबसे छोटी है। और ये क्या शो करेगी, ये करेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे थोड़ा डिस्टेंस हम उसका कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आपने किसी जाना है रेस्टोरेंट तक या किसी आप पार्क में जाना चाह रहे हैं, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाह रहे हैं, उसके हमारे पास एक लॉन्ग रूट भी होता है और एक शॉर्ट रूट भी होता है। तो लॉन्ग रूट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाते हैं वो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, और जो शॉर्टेस्ट होते हैं हमारी सबकी कोशिश यही होती है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम उस पे जाएं और जल्दी से उस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन है ये शो करेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम एप्लीकेशन को तो इसके समझते जा ही रहे हैं। आजकल के दौर में इस बात को समझना बहुत आसान है कि हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो इसका मतलब है कि उस एक जगह को भी हम पॉइंट से शो कर रहे हैं, दूसरी जगह को भी हम पॉइंट से शो कर रहे होते हैं, गूगल मैप के पे भी हम उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं उन दोनों पॉइंट्स को परपेंडिकुलरली आपस में कर दूं ज्वाइन, तो एक मतलब परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि उन दोनों को ज्वाइन करेगी। जितना वो डिस्टेंस बनेगा वही डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब हम समझ गए हैं कि हमने सी डी को प्रूव करना है कि वो सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो इसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ऑब्वियसली मैं इतनी ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ नहीं की, मैंने सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, एक की है परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास कंस्ट्रक्शन में आ गई है नॉन परपेंडिकुलर लाइन। अब सी डी भी डिस्टेंस शो कर रही है, सी डी भी डिस्टेंस है ए बी के साथ और सी ई भी डिस्टेंस है ए बी के साथ। अब हमने देखना है कि सी डी बड़ा है कि सी ई बड़ा है, क्योंकि सी ई को मैं जनरल लेकर चल रही हूँ। सी ई किसी भी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है, मतलब हम यहाँ पे सी ई की जगह कोई भी लाइन सेगमेंट एक से ज़्यादा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। तो अगर मैं साबित कर देती हूँ सी डी इससे छोटा है, तो मैं बेसिकली साबित कर दूँगी सी डी सबसे ही छोटा है, जितने भी हम और भी अगर लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर लें और इस पॉइंट से इस लाइन को उससे कर दें जॉइन, जो कि परपेंडिकुलर ना हो। तो मैं इसको अब करने जा रही हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैं करूँगी वो मैं गिवन मेंशन कर दूँगी कि हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स। आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर a line ए बी। हम एक लाइन ले रहे हैं स्टूडेंट जो कि हमारे पास क्या है ए बी, एंड आ पॉइंट। अब एक पॉइंट हम लेने लगे हैं स्टूडेंट, कौन सा पॉइंट लेने लगे हैं, सी, जो कि लाइन के ऊपर नहीं है। अ पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन ए बी। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझते चलें। लाइन लिखा तो मैंने वो एरो यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने लाइन वर्ड यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लाइन वर्ड यूज़ नहीं किया तो मैंने ए बी के ऊपर इस तरीके से इस सिंबल को राइट किया है। तो हम जब इस तरह लिखते हैं तो लाइन नहीं लिखते, और जब लाइन लिखते हैं तो ये सिंबल राइट नहीं करते। सो आई होप कि क्लियर हो गया है पॉइंट। अब हम गिवन लिख रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है ए बी और हमने एक पॉइंट ले लिया है सी, इस तरीके से कि वो उसके ऊपर लाइन ना करे, एंड पॉइंट। अब एक पॉइंट लेने लगे हैं जो कि उस लाइन के ऊपर है, ऑब्वियसली हम उसको करना चाह रहे हैं उसके साथ ज्वाइन, एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट अब हमने डी एक ऐसा पॉइंट लिया है स्टूडेंट जो कि कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सी डी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ इस परपेंडिकुलर ओवर ए बी, सी डी जो है वो ए बी लाइन के ऊपर, सी डी लाइन सेगमेंट ए बी लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है।
हमने इस तरीके से कर दिया है इसको मेंशन। ओके, उसके बाद हमने जब इसको कर दिया है एक्सप्लेन, हम अब बात करने जा रहे हैं कि हमने क्या चीज़ यहाँ पर करनी है। प्रूव, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, देन वी विल मूव देयर। टू प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो हम ले रहे हैं सी डी, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको मैं यहाँ पे कर दूँगी राइट, मेजर सी डी, जो कि हम लाइन सेगमेंट को शो कर रहे हैं, इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, is the shortest distance from the point C to line AB। ये हमने करना है प्रूव यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हमने ई पॉइंट लिया है और किस तरीके से इसको किया है ज्वाइन, ये मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। Construction, take a point E on AB, then join C to E or E to C, C to E to form a triangle, CDE। हमने क्या किया है स्टूडेंट, ई पॉइंट लिया है और ई पॉइंट को ज्वाइन करने से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है, एक ट्रायंगल आ गया है जो कि बेसिकली शो कर रहा है इस पार्ट को। ये जो हमारे पार्ट है इसको मैं आपको शेड करके दिखाने लगी हूँ, आपने इसको शेड नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। ओके, अब हमारे पास ट्रायंगल क्या आ गया, सी डी ई ट्रायंगल आ चुका है। अब ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने प्रूफ को। प्रूफ स्टेटमेंट्स, रीजंस, वी विल राइट ओवर हियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल पे फर्दर अपनी करेंगे डिस्कशन को स्टार्ट। इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई। अब इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट ये देखिएगा, अच्छा एक बात को यहाँ पर समझे फिर हम आगे चलते हैं। मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली आपको ड्रॉ करके फिर समझाती हूँ। हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। अब देखें स्टूडेंट, अब एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है और मैं अगर इस एंगल की बात करूँ तो मैं अगर कह दूँ ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2 और ये एंगल है 3, इस तरह 1 2 3 मैंने एंगल्स लिख दिए हैं 3। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो एंगल है वो है 90। अच्छा, अगर 2 वाला एंगल 90 है और तो ये भी क्या होगा, 1 एंगल भी क्या होगा, 90 ही होगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, और वो कि कौन सा एंगल के इक्वल है, वो 90 डिग्री एंगल के इक्वल है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, देखें स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली, और हमारे पास जो एंगल 3 है वो इंटीरियर एंगल है। किस तरह का इंटीरियर एंगल है, जो कि है हमारे पास ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल 1 पे हमारे पास ऐसा ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट एंगल है जो कि हम ले रहे हैं, जिस पे हम कौन सी बेसिकली रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल का मैं एक एक्सटीरियर एंगल ले लूँ और उसको मैं कंपेयर करूँ इंटरनल और इंटीरियर एंगल, ऐसा इंटीरियर एंगल जो कि हो ऑपोजिट उस एक्सटीरियर एंगल के और ऑपोजिट के साथ साथ वो हो नॉन एडजेसेंट। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके साथ, इंटीरियर एंगल के। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, अगर मैंने इसे एंगल 1 कहा है तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 जो है, मेजर एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 3। अच्छा जी, और इसके साथ साथ मुझे पता है 1 और 2 के आपस में सेम है, तो मैं कह सकती हूँ मेजर एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल 3। तो बेसिकली ये जो कंडीशन हमारे पास आएगी ना, इसकी और इसकी, इन दोनों एंगल्स की, वही मुझे चाहिए। उससे मैं क्या यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि 2 जो एंगल है वो बड़ा है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, लॉन्गर होगी।
और अगर ये हमारे पास छोटा है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, शॉर्टर होगी। तो अगर ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर है तो हम उसी कॉन्सेप्ट की तरफ ही तो मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, कि हमने यही तो प्रूव करना था कि ये साइड हमारे पास शॉर्टर है और ये साइड क्या है, लॉन्गर है। आई होप कि जिस तरीके से हम इस थ्योरम को लेकर चलेंगे वो मैंने जो स्केच आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया है। ओके, अब हम यहाँ से इसी बात को करते हैं कंटिन्यू। एंगल सी डी बी, मेजर एंगल सी डी बी, मेजर एंगल सी डी बी जो है हमारे पास वो हम लेकर चल रहे हैं, इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल। अब दूसरा एंगल कौन सा ले रहे हैं स्टूडेंट, उसको देखेंगे, सी ई डी के। ये एंगल बड़ा है इस एंगल के। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ये इन दोनों की थी 1 और 3 की। तो बेसिकली सी डी ई शो कर रहा है, जिससे मैंने कहा था 1, ये वाला एंगल, और सी ई डी जो है, सी ई डी जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है। मतलब कि जिस एंगल की मैं बात कर रही हूँ वो एक एंगल ये है, और मैं जो कंपेयर करने लगी हूँ वो एंगल ये। आपने ये तो ड्रॉ होगा, ये वाला एंगल ड्रॉ नहीं करना स्टूडेंट जो मैं करके दिखाने लगी हूँ। अब दूसरा जिस एंगल की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, एंगल ये है। इस एंगल और इस एंगल को हम कर रहे हैं फिलहाल कंपेयर। मैंने कहा है कि ये एंगल हमारे पास बड़ा है और ये एंगल क्या है, छोटा है। रीज़न मैंने आपको बताया था, इन दोनों को मैंने कितना बड़ा छोटा कहा, एक्सटीरियर वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। तो मैं रीज़न में यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, एन एक्सटीरियर एंगल, रीज़न यहाँ पे आ जाएगा इसका, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन, वो बड़ा होगा किससे, ग्रेटर देन द ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। जो कि हमारे पास नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होगा, ये उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया है मेंशन। अब देखें कि जिस तरह से मैंने आपको कहा था, पहले मैंने इन दोनों को करना है इस तरीके से कंपेयर। उसके बाद मैं बात करूँगी कि दोनों एंगल हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल क्यों हैं, अब देखें, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने के बाद वो इक्वल हों 180 के, उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे एंगल जिनको ऐड करें तो वो 90 के इक्वल हो, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल्स की, एक स्ट्रेट लाइन हो अगर हमारे पास स्टूडेंट, जिस तरह अगर मैं इसी लाइन की बात कर लूँ तो ये लाइन हमारे पास पूरा एंगल बनाएगी 180 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड कर दूँ, उससे मैं कह दूँ P, एंगल P एंड दिस इज एंगल Q, तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। तो अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन हो कि ये दोनों ही हों इक्वल, तो वो दोनों इक्वल कब होंगे, सिर्फ एक कंडीशन है हमारे पास, जब वो होंगे 90। क्योंकि अगर हमारे पास दो इक्वल एंगल्स हों और उनको सम करने से 180 आना हो, तो ये दोनों कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब फुलफिल होंगे जब वो दोनों एंगल्स हमारे पास 90 ही हों। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है कि ये हम इसको परपेंडिकुलर लेकर चल रहे हैं, तो ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, 90 ही होगा। तो इसी चीज़ को मैं आगे लेकर चलूँगी कि हमें पता है, बट मेजर एंगल, अब हमारे पास जो दो एंगल है उनको हम करने लगे हैं डिस्कस। सी डी बी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल सी डी ई। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं हमारे पास, इसका रीज़न मैं भी मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सी डी बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी डी ई लिख सकती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा सी डी ई इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ई डी। अब देखिए मैं क्या कह रही हूँ, सी डी ई इज़ ग्रेटर एंगल, दिस इज़ द ग्रेटर एंगल, एंड सी ई डी इज़ द शॉर्टर एंगल। मतलब इसको मैंने कहा है कि ये ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल, और इसको मैंने कहा है कि ये क्या है, शॉर्टर एंगल है। तो अगर ये ग्रेटर है और ये शॉर्टर है तो इसकी ऑपोजिट साइड ग्रेटर होगी और इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, शॉर्टर होगी। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। पहले इसके रीज़न को स्टूडेंट यहाँ पर कर देते हैं मेंशन, जो कि मैंने किया है यहाँ पर,
ये वाला, इसका रीज़न स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, उसके बाद मैंने इस तरीके से इसको कर दिया यहाँ पर मेंशन। अब हम देखें स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मैं इसको ऐसे चाहूँ तो लिख सकती हूँ, मेजर एंगल CED लेस देन ही है मेजर एंगल CDE। ओके, यहाँ से हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इसको मेंशन कर देंगे और रीज़न भी हमने कर दिया है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आई थी और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब फर्दर हम चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात करने लगे हैं एंगल से उनकी साइड्स की तरफ। तो हम साइड को किस तरीके से मेंशन कर देंगे, मेजर साइड। अब कौन सी लेंगे हम, ये हमारे पास है ग्रेटर एंगल और इसकी ऑपोजिट साइड बन रही है CE। ये हमारे पास है शॉर्टर एंगल, इसकी साइड बन रही है CD। तो मैंने पहले जो लिखा है शॉर्टर एंगल है उसको लिखा है, तो उसकी साइड को पहले मेंशन कर दूंगी, जो कि है CD इज लेस देन मेजर CE। अब ये इससे छोटी है, रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे हमारे पास है साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, बेसिकली कि जो ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया कि CD जो है वो छोटा है किससे, CE से। तो यही हमारा वो मेन कॉन्सेप्ट था जिसकी तरफ हम मूव करना चाह रहे थे और हम वहाँ तक आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, बट E इज़ एनी पॉइंट, मतलब हम कोई भी पॉइंट E का ले, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जो एक लाइन सेगमेंट पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक पे नहीं है, एक पे हम रखते हुए बाकी सबको भी कर लेंगे अंडरस्टैंड के जिस तरह मैंने ये पॉइंट किया, यहाँ पे कोई और पॉइंट ले सकते हैं और उनको भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये छोटा ही होगा, बाकी सब होंगी बड़ी, जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने कर दिया है मेंशन। बट E इज़ एनी पॉइंट ऑन AB। अब क्योंकि AB के ऊपर E कोई भी पॉइंट है तो मैं यहाँ पे क्या कॉन्क्लूड कर दूंगी, hence CD, मेजर CD is the shortest distance from किससे, C to AB लाइन, एंड दैट्स इट। यही हमें स्टूडेंट करना था प्रूफ इस अपने थ्योरम में। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम बहुत जगह करते हैं यूज़, कि जब भी हमने किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ फाइंड करना हो डिस्टेंस, हम कभी भी स्लांट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं कि हमने हमेशा बात करनी है एक परपेंडिकुलर लाइन की, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो शो करेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, और हर कोई चाहता है कि वो कोई भी काम करे तो वो काम करे जल्दी और वो आसानी से हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकर चल सकते हैं। आई होप कि जो हमने ये लास्ट थ्योरम किया है इस चैप्टर का वो सारे स्टेप्स आपको समझ में आ चुके हैं। यह स्टूडेंट आज जो हमने थ्योरम किया है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमने इस थ्योरम में स्टेटमेंट को प्रूव किया है वो स्टेटमेंट जितनी बेसिक है उतनी ही हमारे लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है और उसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी लाइन के साथ, तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी, और हम जिस डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं अपनी कैलकुलेशन में वो शॉर्टेस्ट ही डिस्टेंस होता है समहाउ। So see you in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.